स्टूडेंट्स, फुल कॉन्सेप्ट ऑफिशियल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। इसमें शो क्या करना है कि यूज करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का, और ये शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करें, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करें तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वो 3m और 3m+1 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो यूज किसका करना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a यहां पे डिविडेंड, b डिवाइजर, q कोसेंट और r रिमाइंडर। और इसकी एक कंडीशन क्या थी कि जो r रहेगा वो 0 से बड़ा रहेगा या फिर 0 के इक्वल रहेगा, और वो छोटा रहेगा डिवाइजर से, मतलब b से। ये थी कंडीशन। और b की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कहां से पता चल जाती है, हमें स्टेटमेंट में यह देखकर पता चल जाती है b की वैल्यू। देखो यहाँ पर 3 वर्ड नंबर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 3 नंबर आ रहा है, तो यहाँ 3m+1, तो यहाँ पर b क्यू प्लस आर वाली फॉर्म यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ से हमने पता कर लिया कि b की वैल्यू क्या रहेगी, 3 रहेगी। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या रहेगी, 3 रहेगी। अब r की क्या वैल्यू रहेगी, r की पॉसिबल वैल्यूज रहेगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r। अब देखो r किससे छोटा रहेगा, b से छोटा रहेगा, मतलब 3 से छोटा रहेगा। और किसके इक्वल रहेगा, 0 के इक्वल रहेगा या 0 से बड़ा, मतलब 0 हो सकता है, 1 एंड 2। 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 कौन है, डिवाइजर है, और r उससे हमेशा छोटा रहता है। उसके बाद अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। सबसे पहला केस क्या रहेगा, when r इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम r की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं। तो a क्या रहेगा, a रहेगा b क्यू प्लस आर। b कितना है, 3 है, q प्लस आर। तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 3q। a की वैल्यू कितनी आ गई, 3q। अब पॉजिटिव इंटीजर है, उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करने के बाद a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती है, 3q का होल स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती है, 3q का होल स्क्वायर। तो यहां पर a स्क्वायर 9q स्क्वायर। अब किस फॉर्म में ये लेकर आना है, किस फॉर्म में हमने प्रूव करना है, 3m की फॉर्म में या फिर 3m+1, मतलब 3 कॉमन आना चाहिए, 3 एक फैक्टर आना चाहिए। तो यहां पर हमने क्या कॉमन लेना है, 3 कॉमन लेना है। a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर 3 कॉमन ले लेना है। अंदर क्या बचेगा, 3q स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा, 3q स्क्वायर। तो यहां से a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। और साथ में एक इंटीजर है 3q स्क्वायर, इसको हमने क्या लेट कर लिया, इसको हमने m लेट कर लिया। और यहां पर m की वैल्यू क्या है, 3q स्क्वायर। इस तरह से किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हमने 3m की फॉर्म में शो कर दिया। उसके बाद केस नंबर 2, when r इज इक्वल टू 1। अब r की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 पुट करनी है। तो b क्या, a क्या रहेगा, a इज इक्वल टू b क्यू प्लस आर। b क्यू प्लस आर मतलब b कितना है, 3 है, q प्लस r कितना है, 1 है। तो यहां पर फिर से वही काम करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स।
अब यहां पर क्या रहेगा, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 प्लस 1 का होल स्क्वेयर। अब यहां पर जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो करने वाले हैं x प्लस वाई का होल स्क्वेयर। x प्लस वाई का होल स्क्वेयर क्या होता था, एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। तो यहां पर ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या रहेगी, एक्स स्क्वेयर मतलब 3 का स्क्वेयर मतलब 9 स्क्वेयर प्लस 2xy 2 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में y, तो यहां पर ये बनेगा 6 प्लस, अब यहां पर प्लस वाई स्क्वेयर मतलब 1 का स्क्वेयर क्या होता है 1। अब यहां पर फिर से वही बात, किस फॉर्म में लेके आना है, 3m या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में। तो यहां से क्या कॉमन आना चाहिए, यहां से 3 कॉमन आना चाहिए। और यहां पर हमने देखा कि फर्स्ट टू टर्म में 3 कॉमन आ जाएगा, तो जहां तक हो सके 3 कॉमन आना चाहिए। तो यहां पर 3 कॉमन, यहां पर 3 स्क्वेयर प्लस 2 और यहां पर प्लस 1। अब यहां पर ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 3 इंटू में, और इस ब्रैकेट वाली जो हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू है उसको हमने क्या ऐड कर लिया, m ऐड कर लिया और प्लस 1। और यहां पर m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू यहां पर 3 स्क्वेयर प्लस 2 इस तरह से किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हमने किस फॉर्म में शो कर दिया, 3m प्लस 1 की फॉर्म में शो कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 में हमारे पास क्या रहेगा, केस नंबर 3 में हमारे पास व्हेन r इज इक्वल टू 2, हमने सबसे पहले r की वैल्यू 0 पुट की, वहां पर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किस फॉर्म में आ गया, 3m की फॉर्म में आ गया। फिर 1 पुट की, वहां पर 3m प्लस 1 की फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, वो हमने शो कर दिया। अब हम क्या पुट करने वाले हैं, r की वैल्यू 2 पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पर when r इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू क्या रहेगी, a इज इक्वल टू b क्यू प्लस r, b कितना है 3 है, q प्लस r। अब फिर से क्या करना है, उस पॉजिटिव इंटीजर का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ए स्क्वेयर, और हमने स्क्वेयरिंग क्यों की बोथ साइड, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर चाहिए। तब एक साइड हमें स्क्वायर करना पड़ेगा तो दूसरी साइड भी करना ही पड़ेगा। तो यहां पर ए स्क्वायर कितना आ गया 3 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब फिर से वही x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस 2xy 12 और यहां पर y स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। अब यहां से हमने क्या कॉमन लेना है, फिर से हमने 3 कॉमन लेना है। अब यहां से 3 कॉमन कैसे आ सकता है, पहले तो इस 4 को भी हम क्या कर लेते हैं, इस 4 को भी हम 3 प्लस 1 की फॉर्म में लिख लेते हैं, इस 4 को भी हम 3 प्लस 1 की फॉर्म में लिख लेते हैं, ताकि हमारे पास फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों टर्म्स में से हमारे पास 3 कॉमन आ जाए। तो यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 कॉमन लेने के बाद यहां पर अंदर क्या बचेगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1, और बाद में ये प्लस 1 जो अलग है वो हमने बाद में यहां पर लिख दिया। तो यहां पर ए स्क्वायर की वैल्यू हमने कितनी लिख दी 3, और ये जो ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू है इसको हमने क्या कर लिया m और प्लस 1। यहां पर m की वैल्यू कितनी है, यहां पर m की वैल्यू है 3 स्क्वायर, m की वैल्यू कितनी है 3 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 और प्लस 1।
इस तरह से हमने देखा जब हमने r की वैल्यू 2 पुट की तब भी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो करता है 3m+1 की फॉर्म में। इस तरह से हमने देखा या तो वो 3m की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या फिर वो 3m+1 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास जो भी r की पॉसिबल वैल्यूज थी हमने वो सभी पुट करके यह चेक कर लिया कि वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से यह प्रूव हो जाता है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर वो एग्जिस्ट करता है 3m की फॉर्म में एंड 3m+1 की फॉर्म में। और लास्ट में आपने जो लाइन लिखनी है, लास्ट में जब यह प्रूव हो जाता है उसके बाद जो लाइन लिखनी है वो क्या है, वो है कि द स्क्वायर ऑफ any positive integer the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m+1 or 3m+1 for some integer m, for some integer m। आई होप आप सभी को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।